शिक्षा दीक्षा मेरा BSc तक हुआ है जी। और गाय रखे हैं? गांव में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेयरी फार्म चला रहे हैं और गाय का पशुपालन कर रहे हैं। संग लेके मैं गया गाय को खरीदा और थोड़ा मैं सोचा कि धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा और 2-3 बार गाय को गाय को लगवा कर दूध दूकर देख लेना चाहिए कि गाय के कितना दूध दे रही है और कितना सही। 35,000 में खरीदे थे हम। 35,000 में किलो खरी और 1 किलो चोकर खिला रहा था गाय को। डेयरी पे ले जाता हूँ और फैट लगभग 39-40 आता है फैट। ऐसा सेट बनवाने में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं एक चंदौली ज़िले के एक ऐसे गांव में जहां की एक युवा BSc करने के बाद गौपालन में रुचि ले रहे हैं और अभी नया कुछ महीनों पहले जो है कि गौपालन का कार्य शुरू किया। उन्होंने एक गाय से अपने फार्म को स्टार्ट किया है। अनुभव लेने के लिए उन्होंने शुरुआती दौर में एक गाय को लिया है। गाय को दिखाएंगे। काफ़ी युवा पशुपालक हैं। इनका मानना है कि जो लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में जाके अन्य जगहों पे जाके 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, उससे इस गौपालन को ये बेस्ट मानते हैं। और आप देख रहे हैं पीछे हरा चारा भी इन्होंने काफ़ी लगाया है। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी मात्रा में हरा चारा लगाया है और यही एक विकल्प है जिससे कि जो फीडिंग कास्ट को कम किया जा सकता है। हरे चारे से जो हमारे जानवरों के लिए फीडिंग कास्ट जो हाई होता जा रहा है उसको कम किया जा सकता है। इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इनसे जानेंगे ये कहाँ दूध बेचते हैं, क्या खिलाते हैं अपने गाय को और रख रखाव कैसे करते हैं। इनके सेट के भी बारे में जानेंगे। इन्होंने जो सेट बनवाया है उसमें कितनी लागत इन्होंने लगाई है और आगे का प्लान क्या है। आइए इस युवा पशुपालक से बातें करते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी, ग्राम अड़ौला, पोस्ट टेकोरा, थाना जहानापुर, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई? शिक्षा दीक्षा मेरा BSc तक हुआ है जी। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं गाय रखा हूँ, एक खरीदा हूँ गाय जी। कैसे मन में आया कि जो है कि गाय खरीदे और गाय रखे हैं? गांव में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेयरी फार्म चला रहे हैं और गाय का पशुपालन कर रहे हैं। तो उन्हीं को देख के मैं थोड़ा मैं प्रेरित हुआ कि मैं सोचा कि एक गाय रखूं और जैसे ही मतलब पैसा थोड़ा बढ़ते जाएगा वैसे ही क्रमशः गाय बढ़ाते जाऊंगा। गाय जब खरीदने गए थे आप पहली बार, तो जानकारी तो नहीं रही होगी? नहीं, जानकारी नहीं रही। की जाए तो फिर भी किसी का मतलब संग लेके मैं गया गाय को खरीदा और थोड़ा मैं सोचा कि धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। तो गाय को खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए? गाय को देखना चाहिए कि पहले वे जब खरीदते समय कि गाय कितने में रेट मिलती है, फिर और गाय क्या बोलते हैं इसको, गाय मैं गया खरीदने तो गाय देखने में नस्ल अच्छी हो और 2-3 बार गाय को लगवा कर दूध दूकर देख लेना चाहिए कि गाय के कितना दूध दे रही है और कितना सही रेट में मिलेगी। ये सब देखते हुए खरीदे। इस गाय को सर कितने में खरीदे थे आप? इस गाय को खरीदे थे 35,000 में खरीदे थे हम। 35,000 में? हाँ। तो गाभिन लिए थे या फिर बच्चा दी थी उस समय? नहीं, उस समय बच्चा दी थी। कितना दूध दे रही थी उस टाइम? 7 लीटर दूध दे रही थी। एक टाइम का 7 लीटर दूध? हाँ, एक टाइम का 7 लीटर दे रही थी दूध। 35,000 में ही? 35,000 में मिल गई। जो गाय 7 लीटर दूध दे रही है, उसका जो फीडिंग प्लान होता है, क्या क्या देना चाहिए? अभी क्या खिला रहे हैं आपको, कितनी मात्रा में दे रहे हैं? फिलहाल में अभी एक बोरा चोकर लाए हैं और एक बोरा खरी लाए हैं, जो कि 1 किलो खरी दे रहे हैं और 1 किलो चोकर दे रहे हैं। तो 1 किलो खरी और 1 किलो चोकर देके अभी कितना दूध निकाल रहे हैं? अभी फिलहाल में तो 5 महीने का गाभिन हो गई है और फिलहाल में 3 लीटर दूध निकाल रहे हैं। अभी 3 लीटर दूध 3 लीटर दे रही है, एक टाइम दे रही है। और जब ये बच्चा दी थी उस समय, जब 7 लीटर दूध दे रही थी, तो उस समय इसको कितना खिला रहे थे? उस समय भी थोड़ा, इस समय 2 लीटर जब गाय बच्चा दी थी तो उस टाइम मैं 2.5 किलो खरी और 1 किलो चोकर खिला रहा था गाय को। मतलब एक टाइम का 3.5 किलो राशन? एक टाइम का 3.5 किलो राशन में दे रहा था। दूध कहाँ बेचते हैं सर इसका? दूध कहाँ बेचते हैं इसका? दूध इस समय मैं डेयरी पे ले जाता हूँ और फैट लगभग 39-40 आता है फैट। जी। तो इस गाय से 39-40 रुपये दूध बेच के कुछ मुनाफा हो जाता है या फिर सब खा जाती है? नहीं, फिर जब बच्चा दी तो कुछ मुनाफा होता था, लेकिन अब क्या है कि अभी अकेली है कि फिलहाल में 3 लीटर ही दूध दे रही है, अपना ही खर्चा निकाल रही है। इस समय अपना खर्चा अपना ही निकाल रही है। प्लान बनाए हैं आगे चल के कि नहीं गाय को बढ़ाना है या फिर एक ही गाय रखना है?
हाँ, सोच रहे हैं कि आगे चल के 2 गाय और बढ़ाएं और उससे थोड़ा घर का भी थोड़ा खर्चा चलाएं और उससे बढ़ाते कम से कम और 1 गाय और पैसे जुटाते जुटाते लें। जब शुरू में जब आपने गाय को खरीदा था तो उस समय आप बिल्कुल नए थे गौपालन के क्षेत्र में, तो किस तरह की समस्याएं आपको आई थी उस समय? उस समय मैं नया था और मुझे मालूम नहीं था कि गाय कितना दूध देती है, मतलब अंदाज़ा मुझे नहीं था और पैसा भी नहीं मालूम था कि कैसा गाय को कैसा रुपए मतलब देना चाहिए और मुझे जानकारी भी नहीं थी गाय के विषय में, तो मैं किसी और को लेकर जाता था साथ में जी। और वही वैसे ही गाय खरीद कर मतलब मैं सीखता था। बीमारियां उमरियां भी कुछ आई कुछ? अभी बीमारी फ़िलहाल में तो बीमारियां नहीं आई है जब बीमारी तक नहीं गाय खरीदा हूँ। जी। इसको रहने के लिए कहाँ रात में बांधते हैं या फिर गर्मी के इसको दिनों में जब धूप रहने के निकलती लिए है मैं कहाँ बांधते हैं इसको? इसको रहने के लिए फ़िलहाल में मैं ये देखिए मैं फ़िलहाल में इसी में हम लोग इसी में भी रहते हैं और यहीं पे गाय भी बांधते हैं जी और सोच रहा हूँ गाय अगर बढ़ाऊँगा तो फ़िलहाल में सब गाय को इसी में बांधूँगा और हम लोग थोड़ा इधर भी रह लेंगे, अगर जैसे ही गाय बढ़ेगा वैसे हम लोग इसी में एडजस्ट करेंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? ये जो शेड बनवाए हैं आप गाय के लिए, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है सर? इसकी कितना लंबाई चौड़ाई है इसका? इसका लंबाई चौड़ाई 12 बाई 30 का है। 12 फीट चौड़ा है और 30 फीट लंबा है। लंबाई है। तो इसमें कितनी गाय आ सकती हैं आसानी से? इसमें लगभग अभी तो मैं ख़रीदा नहीं हूँ, खरीदूँगा मैं तो अंदाज़ा नहीं है, फिर भी अंदाज़ा से हमको लग रहा है कि 6-7 गाय आ सकती हैं। 6-7 गाय इसमें आसानी से आ सकती हैं। तो अगर ऐसा कोई शेड बनवाना चाहे, कोई भी पशुपालक ऐसा शेड बनवाना चाहे, तो लगभग कितना खर्च लगेगा उसको ऐसा शेड बनवाने में? ऐसा सेट बनवाने में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा। 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। हाँ, लग जाएंगे। थोड़ा सा हाइट इसका कम है, अगर गौपालन करना होगा, गाय बढ़ाना होगा, थोड़ा सा इसकी हाइट आपको बढ़ानी होगी जिससे कि उमस ना हो जी फार्म के अंदर और जी गाय आसानी से जो है फैन लगा देंगे तो आराम से इसमें आराम से रह सकती बैठ है। जाएंगे। अच्छा, जो युवा बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, जाके 10,000 12,000 की नौकरी दिल्ली बम्बई में जाके करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनके लिए ये उचित चीज़ है, करना ठीक रहेगा? जो बाहर गया उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर रहकर 4-5 गाय रखकर आसानी से 20-25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अपना काम है, जब में तब काम करिए, नहीं तो अपना इसमें जितना आप मेहनत करेंगे वो उतना ही अपने खुद के लिए अपने करते खुद हैं। के लिए करेंगे। अच्छा, 2 गाय रखकर अगर कोई पशुपालक 2 गाय रखना चाहे तो कितना मुनाफा कमा सकता है इससे? 2 गाय रखना चाहे तो मुनाफा 10-15 हज़ार रुपया कमा सकता है। 10,000 रुपये कमा सकता है। हाँ देख रहे हैं सर, हरा चारा भी काफ़ी आपने लगाया है। हाँ इस खेत में भी है, उस खेत में भी है, और हाँ लगभग सब। हमको लग रहा है कि 7-8 दिन में आपका हरा चारा तैयार हो जाएगा। हाँ, 10 दिन तक तैयार हो जाएगा और तैयार होने के बाद मैं इसको फिर काट कर खिलाऊँगा। तो ये क्या पूरा हरा चारा ये गाय खा जाएगी या फिर बेचेंगे भी इसमें से? नहीं, सोच रहे हैं कि फ़िलहाल में खिलाएँगे, अगर बेचेंगे, अगर खा जाएगी तो बेचेंगे और जो बचेगा तो बेच ही देंगे जी जी, और खा जाएगी तो खिला भी देंगे। हाँ। गायों की संख्या कब तक बढ़ा रहे हैं, ताकि मैं दोबारा जब आपके यहाँ आऊँ वीडियो बनाने के लिए तो गायों की संख्या देखने को मिले आपके यहाँ? गाय फ़िलहाल में गर्मी पड़ रही है इसलिए थोड़ा हम ले नहीं रहे हैं कि थोड़ा दूध में लॉस हो रहा है, जी तो इसलिए सोच रहे हैं कि 1-2 महीने के बाद तो गाय बढ़ाऊँगा। जी जी तो आप 1-2 महीने के बाद आ सकते हैं। जी। और नए पशुपालक के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो नए युवा पशुपालक अपना डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए पशुपालक यही कहना चाहता हूँ कि 2-3 गाय रखें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं और क्रमशः 2-3 महीने के बाद और ख़रीद लें क्या, ताकि उनका दूध बना रहे। जी जी। देख रहे हैं सर, आप जो है कि नाद में बिल्कुल सानी की तरह डाले हैं। हाँ, कहीं कहीं हम देखते हैं फार्म पे जब विजिट करते हैं तो लोग सूखा खिलाते हैं, तो सानी और सूखा में क्या अंतर है खिलाने में? सानी में अंतर है कि गर्मी में थोड़ा उसको शरीर को थोड़ा ठंडक रहेगी और दूध में थोड़ा बढ़ेगा, और सानी में होता है कि दूध में थोड़ा घटा हो जाता है और सानी में दूध थोड़ा बढ़ता है। सानी खिलाने से दूध ज़्यादा गर्मी में रहता गर्मी में ज़्यादा दूध देती है। है। और देख रहे हैं गोबर जो है आपका सड़क के किनारे रखा हुआ है, हाँ, तो इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसका क्या
गोईठा वगैरह बनवाते हैं या फिर खाद नहीं नहीं, इसको खेतों में डाल देते हैं? इसको हम खेतों में डाल देता हूँ, और इससे जो कि थोड़ा खाद बन जाता है, खेत भी बन जाता है। जी। हाँ। इसका मतलब कि आम गुठलियों के दाम दो तरह से आप जो है कि डेयरी फार्मिंग में या फिर गौपालन में प्रॉफिट कमा सकते हैं, दूध से भी और गोबर से भी। गोबर से भी। और कुछ अपने तरफ से नए लोगों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? नए लोगों को मैं अपने तरफ से यही सलाह देना चाहूँगा कि दो तीन फिलहाल में 2-3 गाय रखे। फिलहाल तो मैं एक ही गाय रखा हूँ, लेकिन उनके लिए अगर पैसे अगर हो तो 2-3 गाय रखे, और इससे दूध क्या होता है, घर पे बैठे रहते हैं तो इससे महीने में 10,000 रुपये कमा सकते हैं आसानी से। इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं फ़िलहाल में एक ही गाय रखा हूँ, जो कि इससे फ़िलहाल में तो अपनी खर्चा निकाल ले, सोच रहा हूँ 2 महीने के बाद तो गाय अपना बढ़ाऊँ। क्या टारगेट है, कितना गाय रखने का विचार है? गाय तो वैसे विचार है 4-5 गाय रखने का फ़िलहाल में, जी। और आगे चलकर जैसा रोटेशन रहेगा वैसा मतलब हम बढ़ाते जाएंगे गाय को। क्या अब बिल्कुल इसी क्षेत्र में रहना है डेयरी फार्मिंग में, कि या फिर दूसरा भी काम करना है आपको? नहीं नहीं, सोच रहे हैं कि फ़िलहाल में इसी क्षेत्र में रहें और यही काम करें, क्योंकि देख रहा हूँ इसमें इस काम में थोड़ा ज़्यादा ही फ़ायदा है। इसके साथ साथ गौ पालन के साथ साथ खेती का भी कार्य किया जा सकता है। हाँ, खेती का भी कार्य किया जाता है। मैं भी खेती ही कर रहा हूँ, गाय भी देख रहा हूँ, और जो सब इधर जो आप सब खेत दिख रहा है सब, जी जी। ये सब मैं सब्जी भी लगाया हूँ, साथ साथ में चरी भी है सब, और धान भी का बिया भी डालूंगा, और सब कुछ इसी के साथ। जी, मतलब हाँ, धान की भी खेती करेंगे, धान और का भी खेती करेंगे, सब्जी की भी खेती के, हरा चारा भी लगाए हैं, और गाय का भी पालन देख रहे हैं। गौ पालन भी कर रहे हैं। हाँ। तो क्या इससे आप खुश हैं? हाँ, इससे हम खुश हैं। परिवार में भी रह कर खुश हैं। परिवार में रहकर ये कार्य किया सकता है, और घर भी रह सकते हैं, अपना परिवार भी देख सकते हैं, और गाय भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना कीमती समय आपने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।